और कमल का ही फूल आने चाहिए। अब की बार 400 पार। मुकाबला तो चींटी और हाथी का भी हो जाता है और चींटी जीत जाती है। 400 पार है, मोदी जी आएंगे बस। जनता चलाती है, सरकार हमें नहीं चलाती, हम सरकार चलाते हैं। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्म है। चाहे सत्तारूढ़ बीजेपी हो या फिर मुख्य विपक्षी कांग्रेस, एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी सभी 29 सीटें जीतने का दम भर रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि वो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 15 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। दोनों दल में किसका दावा सच होगा, ये तो 4 जून को ही सामने आएगा। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की मतगणना होगी तभी ये जो सच्चाई है वो सामने आएगी। इस बीच सुदर्शन न्यूज के मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा ने विदिशा लोकसभा में आम लोगों की सियासी राय जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। विदिशा लोकसभा सीट भाजपा के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित और बेनिफिशियल सीट मानी जाती है। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुषमा स्वराज, कई सारे बड़े चेहरे इसी सीट से निर्वाचित हुए हैं। और अभी इस बार भाजपा में जो सांसद हैं वो रमाकांत भार्गव हैं, जिनने काफ़ी बड़ी लीड लेकर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव जीता था। इस बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। हम भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में विदिशा लोकसभा सीट में किस तरह का माहौल है, अलग अलग लोकेशन पर विदिशा लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। उनकी भाजपा और कांग्रेस को लेकर, राजनीतिक दलों को लेकर, विकास के कार्यों को लेकर, उत्थान के कार्यों को लेकर क्या ओपिनियन है, क्या रिएक्शन है, अलग अलग लोगों से हम बातचीत करेंगे और सुदर्शन न्यूज पर हम उनके विचार, उनके रिएक्शंस आपको दिखाएंगे। आइए हम आपको लिए चलते हैं विदिशा लोकसभा क्षेत्र में। सर, लोकसभा चुनाव है, आपको जानकारी है? जी हाँ। अच्छा, देखिए, भाजपा एक पार्टी है, एक दूसरी पार्टी कांग्रेस है। दोनों की नीतियां हम आपसे जानना चाहेंगे, कौन सी पार्टी आपको ठीक लगी हो? पार्टियां तो देखिए आप, सभी अच्छी होती हैं, लेकिन हमें इन दोनों से कोई उम्मीद नहीं है। हम तो तीसरा फ्रंट चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार है कि जनता की, जनहित की हर चीज़ पे वो तवज्जो दे रही है, ख़ासतौर से शिक्षा पे, कि शिक्षा आज जो है दिल्ली के पब्लिक स्कूल से अच्छी सरकारी स्कूल हैं और लोग अपने पब्लिक स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वो काबिल बन रहे हैं। तो आप अगर उनको काबिल बना दें तो वो तो खुद ये फ्री की योजनाओं से अच्छा कमाएंगे, तो उन्हें कोई फ्री सर्विस की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम तो थर्ड फ्रंट को चाहते हैं साहब कि थर्ड फ्रंट जैसी अच्छी नीतियाँ जो जनहित की हों, लोग रोजगार पाएं, अच्छा एजुकेशन पाएं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। जैसे दिल्ली में हर मोहल्ले में पब्लिक क्लिनिक बना दिए गए कि जो छोटे मोटे इलाज हैं वो बजाय बड़े बड़े हॉस्पिटल जाने के बजाय वो वहीं पर इलाज करा सकें। तो जो जनहितकारी नीतियां बना रहे हैं वो हम ऐसी थर्ड फ्रंट चाहते हैं। अच्छा, देश में अभी जो गठबंधन है और कांग्रेस के अन्य जो सहयोगी घटक हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या वो भाजपा से मुकाबला करने की स्थिति में है अभी? देखिए, मुकाबला तो चींटी और हाथी का भी हो जाता है और चींटी जीत जाती है। तो भाजपा ऐसी कोई बड़ी ताकत नहीं है। वो अब फिलहाल ठीक है, आज 10 सालों में उरूज पा लिया है कुछ उनकी नीतियों, कुछ भड़काऊ नीतियों की वजह से, और हर उरूज के बाद जवाल है। सूरज निकलता है तो मद्दा होता है और दोपहर में फुल उरूज पे होता है और शाम को ढल जाता है। तो बीजेपी का भी अंत निश्चित है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग जाग जाएंगे तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। मौजूदा चुनाव लोकसभा का है। आपने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति की चर्चा की, भाजपा, कांग्रेस और गठबंधन की। लोकल प्रत्याशी आपके सामने 2 हैं, एक शिवराज सिंह, एक प्रताप भानु शर्मा। दोनों में से कौन सा चेहरा आपको ठीक लगा? इन दोनों में तो प्रताप भानु शर्मा ठीक है, काबिल। कारण 10 साल उसने यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व दिया है, 80 से 89 तक, और उस दौर में काफ़ी उन्होंने काम कराए हैं जो आज भी यहाँ यादगार हैं। और मामा तो सिर्फ जुमलेबाज आदमी हैं, इन्होंने सिर्फ ढकोसले और एक यसमैन होने की मलाई खाई है, बाकी इनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। पब्लिक में क्या रुझान है? कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों का किस तरफ माइंड सेट है अभी? सब मुकाबले में तो अभी 19-20 का ही फर्क है। अगर प्रताप भानु जी अपने पुराने इतिहास को दोहराते हैं
तो इन्हीं ने वो गर्व हासिल है कि सन 80 में भी इस सीट को जीत के दिखाया, 84 में भी जीत के दिखाया, और हो सकता है कि आज तीसरी बार भी ये जीतने के करीब पहुंच जाए और कामयाब हो जाए। बहुत आभार सुदर्शन न्यूज का, आपने लंबा समय दिया, एक अच्छा विश्लेषण आपने किया। संतोष साहू जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप लंबे समय आपने राजनीति की नब्ज को टटोला है, आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, भाजपा की? कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है और दोनों में, भाजपा और कांग्रेस में, एक अब क्या माहौल आपको देखने को मिलता है? माहौल चारों तरफ एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास किया है, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में भाजपा का विकास नहीं पहुंचा हो। मैं जो लोग विरोध करते हैं वो उनका दायित्व है, उनका हक बनता है, लेकिन आप ईमानदारी से उनसे कहोगे, दिल पे हाथ रख के बोलें, तो वो भी मना नहीं कर पाएंगे। उनको भी किसी न किसी योजना का लाभ मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने चौतरफा विकास की राजनीति की है, देश को एक भयमुक्त वातावरण दिया है, बम विस्फोट बंद हो गए हैं, पहले जो दंगे होते थे वो बंद हो गए हैं। हाँ, थोड़ा बहुत सुधार धीरे धीरे चल रहा है, सड़कों का जाल चारों तरफ बिछ चुका है, नल जल योजना हर तरफ है। और रही मुकाबले की बात, तो हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई शिवराज सिंह चौहान जी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। बात यहाँ पर यह है कि हम अधिकतम से अधिक वोट से जीते, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी रायसेन लोकसभा विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से 10 लाख से ज्यादा अपने शिवराज जी को विजयी बनाएगी। कांग्रेस और भाजपा को लेकर दो मतदाताओं ने अलग अलग अपने मन की बात की है। संतोष साहू जी भाजपा समर्थित हैं, मौलाना साहब से हमने बात की, उन्होंने थर्ड फ्रंट की बात की है। एक साहब और हमारे बीच मौजूद है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? विष्णु श्रीवास्तव। आपने लंबे समय राजनीति की नब्ज टटोली है, कई बार आपने वोटिंग की होगी, इस चुनाव को कैसे देखते हैं? ये चुनाव वास्तव में एक इस ऐसे मोड़ पे आके खड़ा है, यहाँ हमें देश का भविष्य देखना है। हमारे देश में आतंकवाद खत्म हो गया, कश्मीर से 370 हट गई है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर का निर्माण हो गया है, और निर्माण होने के बाद पश्चाताप उसका उद्घाटन भी हो गया है। ये बहुत बड़े बड़े ऐसे मसले हैं, और मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, और सबका साथ लेकर जो काम किया है वह अद्वितीय है। उसके लिए कोई अवरोध पैदा नहीं होगी। यहाँ से विदिशा रायसेन क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र से श्री शिवराज जी चौहान, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के रहे हैं, और वो 400 पार में वो उनका एक नाम होगा। बहुत धन्यवाद। हम पुनः आपसे चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जैन। जैन साहब, कैसे देखते हैं आप चुनाव? भाई साहब, चुनाव जो है एक तरफा है, और बीजेपी 420 प्लस में जा रही है, क्योंकि चहुं और विकास दिखाई देता है। आप यहाँ से भोपाल चले जाएं, इंदौर चले जाएं, उज्जैन चले जाएं, रोडों का जाल पूरे देश में बिछा है। शांतिपूर्ण तरीके से 500 साल से जो मुद्दा उलझा हुआ था राम मंदिर का, एक चींटी ने भी जो है खून नहीं बहा कि शांतिपूर्ण तरीके से मंदिर का निर्माण हुआ। धारा 370 हटी, और चहुं और विकास दिखाई देता है। हाँ, कुछ कमियां तो रहती हैं, सब में रहती हैं कमियों को दूर भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ अगर लोकल स्तर पे देखा जाए, अस्पताल का बहुत भव्य निर्माण हुआ, सारी जांचें मुफ्त हो रही हैं, और सबसे लेटेस्ट मशीन माननीय शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में हमारे यहाँ रायसेन में लगाई गई है, जो शायद विदिशा में भी नहीं। भोपाल के बाद रायसेन पहला जिला था जहाँ मशीन लगाई गई। पूरे ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके अंदर, और व्यवस्थाएँ अच्छी हैं, और अच्छा व्यवस्था चल रही है। और शिवराज जी जो हैं बहुत लंबे मतों से एक तरफा जीते। मैं पुनः आपके पास लौटूंगा। क्या नाम है आपका? भैया मियाँ। भैया मियाँ, आप वोट डालते हैं, इस बार चुनाव आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रही है, भाजपा जीत रही, शिवराज सिंह जीत रहे हैं। क्या कारण है कि शिवराज जीतेंगे? भाजपा? हमें हर चीज़ का लाभ मिला है, हमें मकान मिला, हमें लाइट मिली फ्री, हमें पानी मिल लिया फ्री, सब चीज़ फ्री मिल रही है। हमें अस्पताल के इलाज मिल लिया फ्री, सब चीज़ मिल रही है फ्री। हम तो कमल के फूल पर डालेंगे। ये मौलाना साहब हैं, और ये विकास के नाम पे भाजपा को वोट करेंगे। मैं पुनः मौलाना साहब के पास लौटूंगा। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, कई सारे लोग कहते हैं, यहाँ भी कुछ लोगों ने हमें बताया, धारा 370 एक बड़ा मुद्दा था देश में, ट्रिपल तलाक एक बड़ा मुद्दा था देश में, और वो उस पर भाजपा ने काम किया है। उसके बाद लोगों में भाजपा की तरफ वोट करने का माइंड सेट है, कैसे देखते हैं आप? मेरे हिसाब से ये मुद्दे नहीं है। देखिए, सरकार का काम ये तलाक और मंदिर बनाना और इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो बकवास की बातें हैं और जहालत की बातें हैं। सरकार का काम है रोड, सड़क, रोजगार, गरीबी, बेरोजगारी दूर करना, महंगाई दूर करना, नौजवानों को अच्छी शिक्षा देना, ये सरकारी काम है। मंदिर बना देना और मस्जिद बना देना और लंबे
तीर्थ करा देना ये सरकारी काम नहीं है। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। आप लोगों के ज़रूरत के साधन मुहैया कराइए, उन्हें काबिल इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS बनने की शिक्षा का स्तर दूर कीजिए। वो यूरोप से आगे निकल जाती है वो समाज। ये सब बकवास की बात है, मैं इन पर बिलीव नहीं करता। लेकिन अभी खान साहब ने हमसे चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार ने काफ़ी डेवलपमेंट और विकास के काम किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा ने शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किया है या नहीं किया? कैसे दिखता है? भाजपा ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। पहले जितने मेडिकल कॉलेज थे उनकी कई ज़्यादा संख्या में मेडिकल कॉलेज खोल दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए और भारत ने चिकित्सा के क्षेत्र में कोरोना का टीका दिया है और दुनिया के इतने देशों को मोदी जी ने वो टीका देके जान बचाई है कि पूरा विश्व भारत की इस बात का एहसान मानता है। दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री के पैर पड़ते हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, बगल में आप देख लो, जैसी जो बातें की जाती हैं, पाकिस्तान, वो उतना आतंकवाद भारत में फैलाता था, आज पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके जा रहा है, उसको दुत्कार दिया जा रहा है। भारत के देश बहुत अच्छे मित्र देश है सऊदी अरब के देश, आज वहाँ पर भी इस सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ भारत की संगत कर रहे थे। सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं सलमान, उन्होंने वहाँ की महिलाओं को ड्राइविंग फ्री दिया है। आप विश्वास करोगे कि सऊदी अरब की लड़की पहली बार विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में भाग ले रही है। हमारे यहाँ पे हिजाब, 3 तलाक वाले जैसे मुद्दे को मुद्दा बनाया जाता है। क्यों नहीं भाई? क्या महिला, औरतों, मुस्लिम महिला का कोई हक नहीं होता है क्या? कोई इसको कैसे भी तलाक दे देगा क्या? कहाँ जाएगी वो? उसका परिवार कहाँ जाएगा? ये देश संविधान से चलता है, कोई मजहब से नहीं। कांग्रेस ने मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना के, मुस्लिम पर्सनल लॉ बना के इस देश के साथ अन्याय किया है, जिसको हमारी सरकार ने सुधारा है, मोदी जी ने सुधारा है। और हम हर वो काम करेंगे जिससे हमारे देश में हर आदमी अपने आप को इस देश का समझे। हम जातिगत धर्म पे जो भेदभाव पिछली सरकारों ने किए उसको हम पूरा खत्म करेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। मैं एक बार और आपसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कुछ योजनाओं का आप नाम बताइए जिनसे आपको लाभ मिला है। जितनी भी योजनाएं सबका लाभ मिला हमें। तो कौन कौन सी योजना का आप लाभ ले रहे हैं? मकान हमारा बना, हमारा बीमारी का कार्ड है, हमारी पत्नी को, बच्चियों को ये 2100 रुपये मिल रहा है। मतलब हर चीज़ का लाभ है हमें। पानी फ्री है, लाइट फ्री है। बच्चे आपके सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? नहीं, प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। आप उनको पढ़ा पा रहे हैं सच्चा में? आप जी। ये मुस्लिम भाई हैं और बता रहे हैं कि नहीं, भाजपा सरकार में समानता का व्यवहार उन्हें देखने को मिल रहा है योजनाओं को लेकर। जी, कुछ हद तक हो सकता है। ये अपनी अपनी वो है कि जिनको लाभ मिल रहा है और अच्छा है, वो लाभ मिलना चाहिए। सरकार का दायित्व भी, हम टैक्स देते क्यों है भाई? सरकार भी अगर देखा जाए तो हम जनता चलाती है, सरकार हमें नहीं चलाती, हम सरकार चलाते हैं भाई। हम जो टैक्स दे रहे हैं, रात दिन सुबह से उठने तक, सोने तक, हर तरह से जो टैक्स पेइंग करते हैं। एक यहाँ का फकीर भी टैक्स देता है। लोग कहते हैं इनकम टैक्स से अलावा एक माचिस खरीदने वाला भी टैक्स पेएंगे। और हमारे टैक्स से सरकार चलती है। अगर वो हम पे एहसान नहीं कर रही सरकार, वो हमारा हक है और वो हमें मिलना चाहिए। यही सरकार दिल्ली में वो फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है, फ्री बस सर्विस देती है, तो वो भी तो सरकारी है ना। वो तो इनसे अच्छी चल रही है। तो फिर पूरे देश में ऐसी आम आदमी पार्टी जैसी आना चाहिए जो हर चीज फ्री दे सकती है। और ये सरकारें थोड़ी भाई, सरकार तो जनता है। जनतंत्र में जनता सरकार है। लोग मोदी जी और योगी जी और शिवराज और दिग्विजय सिंह को सरकार मानते हैं, ये बेवकूफ़ी है। सरकार तो आम पब्लिक है। जो वोट देता है वो किंग मेकर है। भाई मैं वोट देकर सरकार बना रहा हूँ, मैं किंग मेकर हूँ, मैं राजा बनाने की ताकत रखता हूँ। तो असल तो मतदाता है। लेकिन बेवकूफ़ लोग सरकार को आगे झुकते जमाते हैं और उनको इज्जत देते हैं, तो दिया करें। मैं तो अपनी हैसियत पहचानता हूँ, मैं किंग मेकर हूँ। मेरे वोट से, मेरी टैक्स से सरकार बनती और चलती है। तो मैं अपना अधिकार लेना जानता हूँ और मैं उसके लिए जद्दोजहद करता हूँ। आप ही के साथी ये कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ संविधान का राज चलता है, ये ठहरा रहे हैं इस बात को, और यहाँ संविधान कायम है और यहाँ सरिया या दूसरी चीजें सेकेंडरी हैं, पहले नहीं है। बिल्कुल, संविधान की कदर हम करते हैं और संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन पूरा लागू नहीं किया गया अभी तक। लेकिन संविधान महिलाओं और पुरुषों में कहीं कोई फर्क नहीं देखता, तो हम हिंदू या और जो दूसरी कम्युनिटी की महिलाएं हैं उनमें भेदभाव हम कैसे करें? भेदभाव तो हम भी नहीं देखते।
जहां महिला का हक है वो पूरा पूरा अदा करना हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत, उसकी तालीम, उसका इज्जत को महफूज रखना, उसके हक अदा करना, ये हमारा भी फर्ज है कि महिला, हर सफल आदमी के पीछे महिला का ही हाथ होता है, ये भी पक्की बात है। तो उसको सम्मान देना, लेकिन विकास के नाम पे उसको बेहया कर देना, हिजाब से रोक के उसको मॉडर्न बना के नेकेड कर देना, ये हमारी तहजीब नहीं है। महिला को सम्मान मिले, हक मिले, अधिकार मिले, वो भी बराबरी का दर्जा पाए, लेकिन उसकी आड़ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए जो हो रहा है। अच्छा बताइए, क्या भाजपा की सरकार में इस वक्त महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है और महिलाओं को इज्जत मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही है साहब, खूब मिल रही है। कि और क्या फायदे महिलाओं को मिल रहे हैं, क्या लाभ मिल रहा है महिलाओं को? महिलाओं को तो बहुत लाभ मिल रहा है साहब, बहुत फायदा दे रही है सरकार, बहुत फायदा है जी। और इनसे बोलिए, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा सुनील माली है। 400 पार है, मोदी जी आएंगे बस। क्यों आएंगे मोदी जी, क्या चीज देखते हैं? सभी काम अच्छे कर रहा है मोदी जी, भाई अच्छे ही काम कर रहा है सभी जगह। मोदी 400 पार है, मोदी जी आएंगे बस। हमारा बस यही लक्ष्य था, इतनी बात कहने के लिए रुके थे हम। आप जाएंगे नहीं, आपको स्वागत है, आप खड़े रहेंगे, हम कुछ और लोगों के साथ जुड़ेंगे। साहू जी कैसे देखते हैं आप बता रहे हैं कि भाजपा सरकार में मौलाना साहब ने बताया कि एक जहालत या बेवकूफ़ी जैसी स्थिति महिलाओं के साथ है, कैसे देखते हैं महिलाओं के साथ क्या असमानता का कहीं व्यवहार हो रहा है? देखिए साहब, ये उनके नॉलेज की बात है कि वे एक औरत को एक नींबू के माफिक अपना एक उदाहरण दे रहे हैं। मैं सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, जिनको लोग प्यार से MBS बोलते हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, अब ये उनको शिकायत करना चाहिए उनसे कि सऊदी अरब की एक लड़की क्यों ले रही है भाग। उनको लेटर लिखना चाहिए, मैं कहता हूँ। और मेरा तो उनसे कहना है कि सऊदी अरब प्रिंस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना चाहिए, इनको जल्दी से जल्दी रैली निकालना चाहिए। साहब, सऊदी अरब में वहाँ महिलाओं का अंग प्रदर्शन करने के लिए वहाँ की सरकार और वहाँ के प्रिंस ने अब अनुमति दी है, वहाँ की सरकार में ये चीज इम्प्लीमेंट हो गई है, तो क्या आप सऊदी अरब का विरोध करेंगे? ऐसा कहना है इनका। बिल्कुल करेंगे, और हम कर ही नहीं ना, हम दिल से, हमने लिखा भी है यूट्यूब पे। और अब हम अगर अपनी बात करें, देखिए सऊदी अरब में जिएगा, सऊदी अरब का आदमी वहीं मरेगा, हमें भारत से मतलब है। हमारे किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, आपने क्या किया? अच्छा, अब आप कह रहे हैं महिलाओं के साथ वहाँ हो रहा है। दिल्ली में हमारी पहलवान महिलाएं, जिनके साथ आपके बीजेपी के एक कद्दावर अध्यक्ष ने जुल्म किया, अन्याय किया, उनके साथ व्यभिचार किया, जब उन्होंने कंप्लेंट की और धरना दिया, तो आपकी मोदी सरकार ने उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा, उन महिलाओं को, पहलवानों को। तो आप बाहर की क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तो भारत में अन्याय हुआ महिलाओं के साथ, किसानों के साथ। आपके गृह मंत्री के लड़के ने कार चढ़ा के 7 किसानों को मार डाला। आप किसका इंसाफ की बात कर रहे हैं? किसानों के साथ अन्याय हुआ, किसान 5-10 साल से लड़ाई लड़ रहा है, उसे क्या हक मिला आज तक? आप कहते थे दुगनी आय होगी, तो 1800 से 22-2300 हुआ, 18 दूनी 36 होते हैं, आप 3600 गल्ला करिए ना उसका। तो हर तरह से जी क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है, अभी एक साहब का कहना ये था कि ये जहालत की बात है। जहालत और बेवकूफ़ी की बात नहीं है। अगर मंदिर जहालत की बात है तो अपने शरीर पे बम बांध के और भीड़ में कूद जाना और बम विस्फोट कर देना, हजारों निर्दोष नागरिकों की हत्या कर देना, कौन सी जहालत है? ये भी एक जहालत के उसमें है। और दूसरी बात, हलाला, तो हलाला आपको अच्छा लगता है, बाकी सब चीज़ बुरी लगती है। तो या तो आप खुल के कहिए कि हम महिला का हलाला पसंद करते हैं, चाहते हैं। क्या सब हलाला का मतलब क्या होता है? देखिए, वो आप इसको कंपैरिजन राजनीति से करिए, धर्म से ना करें। आपका धर्म आपको मुबारक, देखिए मेरा धर्म मुझे मुबारक, ठीक है ना। हम ये बात मानते हैं कि हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, हम सऊदी या ईरान से आए हुए मुस्लिम नहीं है, यहीं हैं, हमारे आजे पराजे 7 पीढ़ियां यहीं की हैं, और वो कन्वर्ट हुए हैं, वो भी किसी न किसी टाइम में हिंदू या जो भी कह रहे होंगे। लेकिन आज हम इस्लाम में हैं और हम फख्र महसूस करते हैं कि बहुत अच्छे मजहब में हैं, जहाँ इंसाफ, हक, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, और हर तरह से हक अदायगी। पड़ोसी तो, अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो मेरा जायज खाना मेरे ऊपर हराम करना। ये बहुत अच्छा पहलू हो गया, लेकिन बात ट्रिपल तलाक और हलाल लगी थी, जैसे सरकार ने हटाया, तो क्या आप उसे असंवैधानिक मानते हैं? इत्तेफाक करते हैं। अगर आप बताइए, एक महिला और एक पुरुष के अंदर एडजस्टमेंट नहीं हो रहा और हद दर्जे तक वहाँ तनाजा यानी घृणा बढ़ चुकी है, तो संवैधानिक रूप से तलाक होना चाहिए। हाँ, मर्डर करने से अच्छा है कि पति पत्नी का मर्डर कर दे गुस्से में, उससे अच्छा है कि दोनों अलग होकर जिंदगी अलग अलग तरीके से अपना निभाव करें। लेकिन आपके साथी ने कहा हलाला, तो हलाला को वो गलत मान रहे हैं। गलत नहीं है, हलाला को आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत प्रथा है कि मान लो
पति पत्नी फिर से मिलना चाह रहा है, तो पत्नी को किसी गैर के साथ सोना मुझे ये कहीं से अच्छा नहीं लगता। क्या डेफिनेशन है हलाल? थोड़ा बुरा लगता है। क्या होता है, पति पत्नी में अगर किसी बात को लेके मनमुटाव हो जाता है, तलाक हो जाता है और फिर वापस उनको शादी करना है, तो पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ सोना पड़ता है। उसको हलाला की एक प्रक्रिया कहते हैं। वो एक अपनी वजह में इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन मुझे ये कहीं से अच्छा नहीं लगता है। क्या ये सही बोल रहे हैं? ये सही बोल रहे होंगे, कुछ हद तक होगा, लेकिन वो कंडीशनल है। ऐसा नहीं है सोना, उसको उस दूसरे मर्द से निकाह करके शादी करना होगी। ये गलत है कि वो सोना, ये तो उसके शादी के बाद तो सोएगी ना वो। हाँ, तो वो निकाह करके उसकी वाइफ बनेगी, उसे हक है। फिर पत्नी बनने के बाद वो सोएगा, जागे, ये सब। उसके बाद वो डाइवोर्स लेगी और फिर तो आप अपने पति के पास आओगी। ये ताकि पनिशमेंट भी है कि अगर आप गुस्से में किसी अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं तो फिर आपको ये सब सहन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, उसकी आप वजाहत उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट जाके उसने सुलझा दिया। वो आप ये मानते हैं कि ये महिला अधिकारों की खिलाफत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जितना संविधान इस बात को अनुमति देता है क्या? संविधान देता है, और संविधान सबका मान सम्मान रख के ही मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू के सिविल कोड बनाता है, और ये बने हुए हैं। इनमें मुदाखलत ये सर, लेकिन अब संविधान ने तो उस चीज को बैन कर दिया है। कर दिया है तो वो कर दें, लेकिन हम देखिए मुस्लिम कम्युनिटी है, तो संविधान ने तो उस चीज को नहीं माना। नहीं माने हम तो एक देश एक संविधान क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, एक संविधान होना चाहिए जिन मुद्दों पे रोजगार, शिक्षा, सड़क निर्माण, डैम निर्माण। खीर में हम एसोसिएट हैं, लेकिन जब भट्टा भाजी खाएंगे साथ, तो उसमें पार्टनरशिप क्यों नहीं? नहीं, उसमें अलग नहीं। अच्छी योजनाओं में हम सब एक हैं, लेकिन एक देश एक संविधान एक कानून क्यों नहीं? अच्छी योजनाएं, इस्लाम की भी सबसे अच्छी योजनाएं, जब भी तो ये मुल्क से निकल के देखिए, अरब के एक मक्के से निकल के पूरे आलम में पहुंचा। अगर खूबियां ना होती तो ये इतने जल्दी 1400 साल में ये पूरे आलम वर्ल्ड का मजहब नहीं बन जाता। ऐसे जो मजहब है, ऐसी जो अच्छाइयाँ हैं, इनसे आप वास्ता रखते हैं साहब? नहीं साहब, हम तो हिंदू आदमी हैं और हिंदू धर्म सर्वधर्म समभाव सिखाता है। हिंदू धर्म में भारत सरकार ने और संविधान ने उसको बंद कर दिया, हलाला को, ट्रिपल तलाक को। कैसे देखते हैं आप? संविधान सर्वोपरि है। देश चलाने के लिए संविधान है, संविधान सर्वोपरि है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं। दर्शकों से हम बात करना चाहेंगे। सब किसको लग रहा है माहौल? हम आप इलेक्शन पे आपसे बात करना चाहेंगे। पूरा भाजपा में माहौल है, और मेरी अधिकांश लोगों से ऐसी निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मतदान करना हमारा अधिकार है और हमें अपने मत का उपयोग करना चाहिए। आने वाले समय में 2024 के बाद जो थोड़े बहुत काम बचे रह गए हैं, भाजपा सरकार उनको भी जल्दी से जल्दी पूरा करेगी। किसानों की आय दुगना करने के लिए भी प्रयास करेगी। वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत उल्लेखनीय काम किए हैं, उसमें भी और हम मांगे करेंगे। रक्षा के क्षेत्र में जहां भारत की सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, बंदूकों में गोलियां नहीं होती थी, तोपों के गोले नहीं होते थे, आज भारत की सेना पूरी तरह से सुसज्जित है। सीमा पर हमारे जवान पूरी मुस्तैदी से डटे हुए हैं। हर घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ विकास है। चलिए, बहुत धन्यवाद। सब बात इलेक्शन पे हो रही थी, लेकिन कुछ मोमलन साथियों ने इंटरेस्ट लिया और उन्होंने शरीयत और दूसरी चीज़ों पर चर्चा करी। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप इस इलेक्शन को? ये इलेक्शन तो बिल्कुल एक तरफा है और बीजेपी की तरफ जाएगा। और यही इस संसदीय क्षेत्र की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में ये बीजेपी की तरफ जाएगा। और 400 पार जो भाजपा का नारा है वो सफल होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। हम एक और साथी को सुनेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गिरिजेश कुशवाहा, एडवोकेट। एडवोकेट साहब, आप विधि के मामलों के बहुत जानकार हैं और अभी कुछ देर पहले बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, आप थोड़े से लेट आए। इलेक्शन है, इसमें किस दल को आप चुनना चाहेंगे और क्यों चुनना चाहेंगे? भाजपा ही रहेगी सर्वोपरि सबके लिए। क्या कारण? वो उन्होंने एकजुटता के साथ में जो देश पे शासन किया है और समग्र सबका साथ सबका विकास लेके मोदी जी के बारे में जो चर्चा है वो सही साबित की है उन्होंने। और उन्होंने जो उनके बारे में भ्रांति थी कि भाजपा सब किसी वर्ग विशेष से बुराई रखती है, तो ऐसा नहीं है। भाजपा के शासनकाल में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी पूरी योजनाओं का लाभ दिया गया है उन्हें। और जी बताइए, चुनाव आ रहे हैं, क्या एक बार हम आपको और सुनना चाहेंगे, क्यों आप भाजपा को वोट देंगे? भाजपा की योजनाएं हैं, घर घर है, गांव गांव में है और सबको लाभ मिल रहा है। जी
जी भाजपा को ही वोट दें। बिल्कुल, हम एक और इनकी इच्छा है बोलने की। जी बताइए। मैं सर गांव का रहने वाला हूँ, करमोदिया का रहने वाला हूँ, राजस्थान जिले का। मैं महाराज सिंह ठाकुर हूँ। जे रामराज है मोदी सरकार में। जैसे हमारे भगवान राम ने राज चलाया था, ऐसे ही जी चला रहे का सीधे से देते हैं और उल्टे से लेते हैं। यानी सीधे से भर के दे रहे हैं और उल्टे से लेते हैं। तो गरीब के लिए, किसान के लिए, मान के चलो कर्मचारी के लिए, सबके लिए बढ़िया है सरकार। और सर मेरा ये कहना है का मोदी जी को ही वोट दें और कमल का ही फूल आने चाहिए। बहुत बढ़िया सरकार है, एक नंबर। अब की बार 400 पार पूर्ण बहुमत होगा, ताकि जो विषय रह गए हैं, जो बिंदु रह गए हैं, जो खास वो लोग वो पूरे किए जा सकें। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये विदिशा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मतदाता मौजूद थे और यहाँ हमने चर्चा इलेक्शन पे और रिलीजन पे, कई सारे मामलों पर लोगों से चर्चा की। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अब की बार 400 पार। मुकाबला तो चींटी और हाथी का भी हो जाता है और चींटी जीत जाती है। 400 पार है, मोदी जी आएंगे बस। जनता चलाती है, सरकार हमें नहीं चलाती, हम सरकार चलाते हैं।